वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप अगर नहीं जानते हो तो मेरा नाम विशाल है। आप यहाँ पहली बार आए हो तो वेलकम। और आज का टॉपिक है कि कैसे गेटिंग बिग एंड स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर ऑलवेज सेव्स यू फ्रॉम एनीथिंग। हाँ, कंपेयर करो कि एक लड़का है, कॉलेज में मान लो, या नहीं स्कूल में मान लो, एक लड़का है जो बहुत पतला है, इस तरफ बहुत पतला है, ठीक है, सूखा सा, भले ही लंबा हो, तो मान लो 6 फुट 1 इंच की उसकी हाइट हो, लंबा पतला, इतनी पतली उसकी बाजुएं, ये कलाइयाँ, ठीक है, बहुत पतला है। और एक है यहाँ पर उसी की क्लास में पढ़ने वाला, उसी का ही दोस्त जो छोटा है, 5 फुट 8 इंच या 5 फुट 11 इंच का, पर वो भारी है, चौड़ा है, उसकी गर्दन इतनी मोटी है, ठीक है, उसकी कलाइयाँ ऐसी मोटी है, ऐसी मोटी कलाइयाँ उसकी, ठीक है, उसके हाथ मोटे हैं, उसका धड़ मोटा है, ऐसा खतरनाक सा दिखने वाला है। अगर दोनों के दोनों किसी भी एक अनजान देश गए, मान लो थाईलैंड गए या अफ़गानिस्तान गए या फिर चाइना गए या फिर किसी भी एक ऐसी जगह जहाँ पे मॉडर्नाइजेशन कम हुआ है, जहाँ पे जो भी सोशल मीडिया का इन्फिल्ट्रेशन है दिमाग में, वो चीज़ कम हुई है। अफ्रीका गए, ठीक है, या फिर साउथ अमेरिका में किसी देश के अंदर गए, पेरू, चिली, ठीक है, ऐसे देशों में गए, रशिया में गए, तो इन दोनों में से किसको खतरनाक माना जाएगा? इन दोनों में से कौन सा आदमी ऐसा होगा कि अगर वो किसी से कहे कि भैया प्लीज़ ये काम कर दो, तो वो सामने वाला व्यक्ति नहीं करेगा, नहीं सुनेगा उसकी? पतला लंबा लड़का, ठीक है, टॉल एंड स्लिम का है, या फिर बिग एंड हैवी शॉर्ट का है? ये इतना भी शॉर्ट नहीं है, 5 फुट 8 इंच, एवरेज इंडियन से तो लंबा ही है। एवरेज इंडियन की हाइट 5 से शायद 7 इंच होती है, पर फिर भी काफ़ी लंबा है, इससे तो छोटा है। कौन अपनी बात मनवा सकेगा? छोड़ो इतनी दूर की जानी, हम लोग थोड़ा यहीं पे अपने मोहल्ले में अपनी उसी क्लास के अंदर ही बात कर लेते हैं, जिस क्लास के अंदर ये दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं। एक तरफ है ये, ठीक है, इसने किसी लड़की से कॉपी मांगी कि आप मुझे कॉपी दे दो, मैं कल तक आपका काम करके ले आऊँगा, ठीक है। और एक तरफ ये है, इसने कॉपी मांगी, ठीक है, इसने कहा कि आप मुझे कॉपी दे दो और मैं आपका कल काम करके ले आऊँगा। दोनों में एक छोटा सा फ़र्क और डाल देते हैं कि इसकी आवाज़ भारी है, इसकी आवाज़ थोड़ी सी पतली है, ठीक है। इसकी आवाज़ थोड़ी पतली है, इसकी आवाज़ थोड़ी भारी है। अब ये बताओ कि इन दोनों में से कॉपी कौन ले जा पाएगा? हम लोग पीछे की प्रीवियस जो हिस्ट्री है ना, वो सारी हटा देते हैं, भूल जाते हैं कि ये जो पतला लड़का है ये पहले मदद करता है, या ये बोलने में अच्छा है, या फिर ये जो भारी आदमी है ये सच में काम करके लाता है, ये दूसरे की मदद करता है, इसने भी कई बार मदद करी है, ये प्रीवियस हिस्ट्री भूल जाते हैं। तो अब ये बताओ कि किसे ज़्यादा मिलेगा, किसे ज़्यादा जल्दी आराम से कॉपियाँ मिलेंगी? ये चीज़ मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब आप पब्लिक में निकलते हो, जब आप सोसाइटी में इन्वॉल्वमेंट देते हो, जब आप सड़कों पे घूमते हो, या फिर जब आप किसी दुकानदार से कोई सामान लेते हो, या फिर जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो या पुलिस थाने में जाते हो, तो उस समय पे आपके जो शरीर है ना, वही मैटर करता है। हम सब प्राइमल बीइंग्स हैं, बिल्कुल, जो भी हमारी साइकोलॉजी है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी, हम सब बिल्कुल प्राइमल बीइंग्स हैं। हमें नहीं पता कि क्या, हम लोग कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, जब वी जज द बुक बाय इट्स कवर विद इन मल्टीपल मिली सेकेंड्स। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में इतना एवोल्यूशन हो के अब पता, एवोल्यूशन होता गया, और अब हम इस स्टेज पे हैं कि उस टाइम पे हमें ये पता चल जाता था, जब मान लो एक पहला ट्राइबल आदमी दूसरे ट्राइबल आदमी को देख के तुरंत पता कर रहा है कि ये मेरे को मार देगा, मेरे भी बच्चे छीन के ले जाएगा, मेरे को खा जाएगा, ठीक है। तो हम तो बदले नहीं हैं, मॉडर्नाइजेशन को आए हुए कितने ही साल हो गए,
पिछले 120 सालों में मॉडर्नाइजेशन ने तेज़ी पकड़ी। ब्रिटेन में यूरोप के अंदर रेनेसांस पीरियड के अंदर ज़्यादा जल्दी मॉडर्नाइजेशन आया था, पर अब हमारी आदतें तो इतनी जल्दी बदली नहीं है ना। फिर अब क्या होता है कि जो हमारी साइकोलॉजी है, उस साइकोलॉजी से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग अभी भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ है। अगर अभी भी तुम एक हफ़्ते के लिए इंटरनेट बंद कर दो या फिर किसी एक वॉर टॉर्न कंट्री में चले जाओ जहाँ पर युद्ध चल रहा है, फ़लस्तीन में चले जाओ या फिर यूक्रेन में चले जाओ या फिर सीरिया, येमेन, इन सब में चले जाओ, तो यहाँ पे भी तुम्हें पता चलेगा कि जो आदमी खड़ा है, जो आदमी खतरनाक है, जिसके कंधे चौड़े हैं, जिसकी बाजू ऐसे भरी हुई हैं, ठीक है, जो सच में जिसकी गर्दन मोटी है, जो एकदम तन के चलता है, सब खतरनाक से दिखने वाले आदमी, सच में वो उन्हें देख कर लगता है कि हाँ ये जी जाएंगे, ये खतरनाक हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि पतले आदमी हों तो कमज़ोर होते हैं या फिर पतले हो तो फिर तुम्हारा जीना मुश्किल है, नहीं। बात समझो, जितने भी UFC फाइटर्स होते हैं ना, ये सारे पतले ही होते हैं। कभी जो भी लाइट फेदर वेट क्लास है और जो हैवी वेट क्लास को छोड़ के फेदर वेट क्लास में और एक और होती है लाइट फेदर वेट क्लास। ठीक है, फेदर वेट क्लास, लाइट फेदर वेट क्लास, इन दोनों में जितने भी चैम्पियन हैं ये सारे के सारे पतले ही लोग हैं और हैं खतरनाक। इनके मुख के ऐसे चलते हैं, 1 सेकंड में 3 घुट मार देते हैं ये। ठीक है, तो मेरा कहने का मेन चीज़ ये है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम इंटरव्यू में भी जाके बैठोगे ना, तुम अगर बिग मस्कुलर जैक्ड हो, तुम्हारी गर्दन ऐसी मोटी है, तुम हाथ पैर ऐसे फूले हुए हैं, ठीक है, फूले हुए मतलब इंजेक्शन लेके नहीं फुला रखे, सिंथॉल लेके नहीं फुला रखे, सच में मसल्स हैं, ठीक है, ऐसे और तुम्हारे शरीर में है जो, तो सामने वाला इंटरव्यूअर भी देख के कहेगा कि भाई साहब आप बैठिए। ठीक है, वेर है जहाँ पे एक पतला लड़का है, वो गेट में घुस रहा है, ठीक है, उसे उसको कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है, उसे भी कहेंगे बैठ जाइए। अब तुम एक केस अपने साथ इमेजिन करो कि एक जगह पे इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्टील वाली बेंचेस लगी हुई हैं जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर लगी रहती है बैठने की, और इस तरफ एक जो पियोन है, जो रिसेप्शनिस्ट है, वो यहाँ पे खड़ी होकर नाम बोल लिए सबके। यहाँ पे 4 सीटें हैं। पहली सीट पे बैठा है एक पतला सा छोटा सा आदमी, दूसरी सीट पे बैठा है एक हैवी सा लंबा आदमी, वो सच में 6 फुट 1 इंच का ऐसा खतरनाक आदमी है जिसकी बाजुएं ही इतनी लंबी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट भी उसका इतना लंबा है, ठीक है। और तीसरी सीट पे बैठा है पतला 6 फुट 1 इंच का आदमी, जो मैंने शुरुआत में इधर के केस में बताया था। और सबसे एंड में बैठा है मोटा हट्टा कट्टा छोटा आदमी, 5 फुट 8 इंच का या फिर 5 फुट 5 इंच का, ठीक है। अब लाइकली किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि जब वो कमरे में घुसेगा कि सामने वाला इंटरव्यूअर ऑटोमेटिकली उसकी रेस्पेक्ट देना चालू कर देगा? कौन सा ऐसा आदमी की किसकी काया ऐसी है कि सामने वाले से रेस्पेक्ट छीन लेगी? बताओ, अपने आप पता चल गया। 6 फुट 1 इंच के हावी आदमी की, जो भारी है बहुत और ख़तरनाक सा है, और दूसरा 5 फुट 8 इंच के हैवी आदमी की। उससे थोड़ी ये पहले नंबर की ये हो गई, दूसरे नंबर की ये हो गई, ठीक है। 6 फुट 1 इंच हैवी आदमी, 5 फुट 8 इंच हैवी आदमी, फिर 6 फुट 1 इंच पतला आदमी, फिर सबसे थोड़ा है अपना वाला 5 फुट 8 इंच का सूखा आदमी। इसीलिए ही गेटिंग बिग एंड हैविंग मसल्स ऑलवेज सर्व्स यू द बेस्ट। इसका बेस्ट एग्जांपल तुम अपनी सोसाइटी में बसेस के अंदर देख लो। तुम बस में हो, ठीक है, तुम बस रोकना चाहते हो। मैंने कितनी बार देख लिया ये कि जब तुम हैवी मस्कुलर होते हो ना, हैवी मस्कुलर आदमी होते हो, तुम बसों के आगे ऐसे करो, ऐसे ऐसे रोकने के लिए करो, बस रुक जाती हैं। और वहीं भी अगर तुम पतले हो, तुमने मास्क और पहन रखा है, वहाँ पे तुम ऐसा करो, बसें भी नहीं रुकती।
कितनी बार मैंने ऐसा फील किया है, कितनी बार मैंने अपनी आंखों से देखा। जब मैं गांव जाता हूँ, मैंने कई बार ऐसे देख लिया कि आदमी, छोटे आदमी हाथ ऐसे कर रहे हैं, कोई रुकने को राजी नहीं। वहीं सामने अगले स्टॉप पे, ये सड़क के किनारे पे एक भाई सा आदमी ने, जिसका हाथ इतना बड़ा हो, उसने ऐसे कर दिया, तो उसके लिए बस रुक रही है। अरे बस ड्राइवर के साइकोलॉजी में ये है कि ये आदमी आएगा, ये आदमी खतरनाक है, ये आदमी काम का है। जब तुम बिग होते हो ना, बिग एंड स्ट्रॉन्ग, तो तुम्हारे अंदर क्रेडिबिलिटी फील होती है, अपने आप ऑटोमेटिकली क्रेडिबिलिटी फील होती है। ठीक है, ये एक प्राइमल चीज़ है। ठीक है, कभी तुमने देखा एडी हॉल को देख के कि ये तो बकचोदी करता होगा बहुत ज़्यादा? नहीं। ये तो चोरी भी करता होगा एडी हॉल? नहीं। या फिर खली को देख कर लगा है कि ये तो चुपचाप बटुआ काट लेगा? नहीं। चोर जितने भी होते हैं ना, वो सब तुम देखोगे तो मैक्सिमम चोर, ज़्यादातर, पूरे ही चोर नहीं, मैक्सिमम 80% चोर, 90% चोर पतले, छोटे, सूखे होते हैं। ठीक है, सूखे आदमी। तो यहाँ पे तुम्हारा गोल है हैवी, खतरनाक, डेंजरस बनना। तुम्हें ह्यूमन साइकोलॉजी तुम चेंज नहीं कर सकते, तो तुम कर ही क्या सकते हो? मेन चीज़ ये है कि तुम खुद को हैवी, मस्कुलर, जैक्ट बना लो। मेरा इस पर जल्दी ही कोर्स आएगा कि कैसे हैवी, मस्कुलर एंड जैक्ट बना जाए। ठीक है, मेरा करंट हाइट 5, 10 एंड 11 है, उसके बीच में ही है, और बॉडी वेट 85 है, फैट है बहुत। ठीक है, तो मैं अपनी इस स्टेज से कैसे मैं 90 तक जाऊंगा, 100 तक जाऊंगा, और भी ज़्यादा मसल पुट करूंगा, उसके बाद फिर से वापस लौट के आ जाऊंगा। तो ये जो स्टोरी है ना, ये मैं आपके साथ पोस्ट करूंगा, और इसके ऊपर एक कोर्स भी बना के लाऊंगा फ्री में भी। तो आप बने रहना। बाकी आपका ये काम है कि आपको अपने रियल लाइफ में खुद ही से देखना है कि कहाँ कहाँ पर एक बिग हैवी मैन और एक स्लिम शॉर्ट मैन, इन नॉर्मल डिफरेंस कहाँ दिखते हैं। आपको भी पता कहाँ दिखते हैं? अपने कॉलेजेस में, अपने स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड तक का नहीं रोकता भारी आदमी को। ठीक है, और भारी आदमी होने का एक फ़ायदा एक और है कि सबके मन में ये छपी है कि भारी आदमी का दिमाग सुन्न रहता है। ठीक है, जितने भी बाउंसर देखते होगे, बाउंसर क्या होते हैं? बाउंसर आते हैं, खड़े रहते हैं, और जैसे किसी ने कुछ करा, फट देसी मार देते हैं। ठीक है, सुन्न आदमी, सुन्न। तो इसका बड़ा एडवांटेज मिलता है जब तुम्हें कोई गेट पर रोकने वाला हो, जब तुम्हें कोई कहीं पर कुछ करने वाला हो। ठीक है, जैसे तुम सड़क पर चल रहे हो और तुम बिग हैवी हो। ठीक है, तुम हो 6 फुट 1 इंच के या फिर 5'11" के, और तुम इतने मसल, तुम्हारी कमर ऐसी है, ऐसी कमर है तुम्हारी। ठीक है, ऐसी पहाड़ जैसी कमर है, तुम्हारे बाजुएं ऐसी है, शोल्डर तुम्हारे ऐसे गोल गोल हैं। ठीक है, और गर्दन तुम्हारी ऐसी मोटी है, तुम्हारी तो परछाई देख के भी आदमी सोचेगा कि इसे लूटने जावे नहीं जावे। ठीक है, सोचो।